प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया शीर्षक लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में अध्याय क्रम 3 प्रोग्रामिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस पाठ से बहुविकल्पी से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में हमें मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग की 3 विधियों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना है और इन्हीं को सीखना है। जो 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग विधियां हैं वह कलन विधि, स्यूडो कोड एवं प्रवाह संचित्र। इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी प्रकृति बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय तक होती है। हम इस क्लास को वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश किया गया है। आप भी उनका अवलोकन करें। बेहतर तैयारी के लिए उन्हें लिख कर रखें, संजो कर रखें, जिससे कि आप अपनी तैयारी में 4 में चांद लगा सकें। आइए हम आपको उन विषय बिंदुओं से परिचित कराते हैं जिनका अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। हम सबसे पहले आपके शीर्षक को समझते हैं। प्रोग्रामिंग तकनीक क्या है? प्रोग्राम को व्यक्त करने की विधि जो एक सरल तरीका प्रदान कर दे उसे प्रोग्रामिंग तकनीक कहते हैं। प्रोग्राम को सरल तरीके से व्यक्त करने की विधि को प्रोग्रामिंग तकनीक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तकनीक हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमारे कार्यों को आसान करती है। आज हम कुछ भी कार्य को करने की तरफ उद्यत होते हैं। हम उस कार्य को आरंभ करते हैं तो सोचते हैं इस कार्य को करने के लिए अगर हमारे पास तकनीक होती तो यह कार्य आसानी से, जल्दी से, सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक हो जाता। जैसे हम अगर सोचते हैं तो तकनीक ने हमारे बहुत सारे कार्यों को आसान किया है। जितना भी कार्य आसान हुआ है वह सब तकनीकी माध्यम से आसान हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हम विचार करें कि आज हमारे पास तकनीक का प्रयोग कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक अवस्थाओं के लिए हो रहा है। तकनीक हमारे मानसिक स्तर तक पहुंच गई है कि हम किसी कार्य को करने से पहले ज़रूर उसकी टेक्निक के विषय में सोच जाते हैं और जब भी हम उसका प्रयोग किए हैं तब वह तकनीक हमारे लिए प्रतिबद्ध रूप से उपलब्ध मिली हुई है। जैसे जब हम प्रोग्राम लिखने की बात करते हैं तो प्रोग्राम को जो व्यक्त करने का सरल तरीका होता है, प्रोग्राम की बहुत सारी विधियां, लेकिन उस सरल तरीके में जो 3 विधि है उसका वर्णन किया गया है। आइए इसको समझने के लिए हम उन शब्दों को समझते हैं जहां से प्रोग्रामिंग तकनीक को सीखना और समझना आसान हो जाता है। जैसे पहला शब्द है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम। प्रिय विद्यार्थियों, हम आप कोई कार्य करते हैं। मनुष्य अपने सक्रिय अवस्था में हमेशा कोई न कोई कार्य करता है। हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उसमें समस्या अवश्य आती है। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसमें समस्या उत्पन्न न हो। स्टार्ट लेवल पर हो सकती है, मिड लेवल पर हो सकती है और एंड लेवल पर हो सकती है। कंडीशन कोई नहीं डिफिनिट है, लेकिन समस्याएं कहीं न कहीं आ सकती हैं। ऐसा हम मानते भी हैं। जैसे हम किसी कार्य को करने चलते हैं तब एक बार मन में तुरंत आ जाता है हो सकता है कुछ समस्याएं आए। स्वाभाविक है, मानवीय प्रकृति है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो वह समस्याग्रस्त हो सकता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम एक निर्देशों का समूह बनाते हैं जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, क्योंकि प्रोग्राम
का हिंदी रूपांतरण ही है कार्यक्रम, कार्य को करने का क्रम। अब यहीं से आप समझ गए होंगे कि उस कार्य में समस्या कब आएगी जो आप करेंगे, जब उसके क्रम में गड़बड़ी होगी। कार्य को करने में जब क्रम निश्चित नहीं होगा तब समस्या आ जाएगी। उसके समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कार्य को करने का क्रम व्यवस्थित कर देना पड़ेगा। हम अब आगे बढ़ते हुए एक ऐसा शब्द समझ रहे हैं जो आपके इस शीर्षक से भी संबंधित है, वह है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम को व्यक्त करने की विधि ही प्रोग्रामिंग है। जिस विधि में हम प्रोग्राम को व्यक्त कर देते हैं वही प्रोग्रामिंग है। जैसे रीड माने पढ़ना, रीडिंग माने हम अपने आप को मिला दिए उसमें क्रिया में, तो कार्य होने लगा। तो प्रोग्राम जो है, जो कार्य करने का क्रम है, उसको व्यक्त कर देना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। जब हम प्रोग्राम को व्यक्त करते हैं तो हमारा अपना तरीका होता है। भौतिक रूप से व्यक्त करने के लिए हमारा भी अपना अलग तरीका होता है, जिसको हम एक तीसरे शब्द से जानते हैं, प्रोग्रामिंग तकनीक। अभी हम आपसे चर्चा करते करते इस बिंदु की चर्चा किए थे कि तकनीक हमारे कार्यों को आसान बनाती है। प्रोग्रामिंग तकनीक क्या है? हम जब किसी प्रोग्राम को व्यक्त करते हैं वह किसी न किसी विधि के अंतर्गत होता है, जिसे प्रोग्रामिंग तकनीक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोग्रामिंग तकनीक के विभिन्न चरण होते हैं। जैसे हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, इसके बाद सीधे कलन विधि, स्यूडो कोड और प्रवाह संचित्र जो सर्वमान्य प्रोग्रामिंग तकनीक है उस पर चर्चा करेंगे। प्रोग्रामिंग तकनीक का जो पहला चरण है, जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी कार्य को आसानी से कर लें, तब उसके लिए हमारे पास 4 चरण होने चाहिए। पहला चरण होता है एनालिसिस का, माने विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का अभिप्राय होता है उस समस्या को समझना। जैसे हमारे पास एक चाक है, इसी को समस्या के रूप में ले लीजिए कि चाक क्या है, ये समस्या है। अब हम क्या किए, इसको धीरे धीरे तोड़ते गए, एकदम सबसे कम कर दिए, तो समस्या क्या हो गई, कम हो गई। एनालिसिस का मतलब होता है समस्या को समझ करके उसको खत्म करना। डिजाइनिंग दूसरा चरण जो होता है, डिजाइनिंग का अभिप्राय होता है परिकल्पना। हम उस प्रोग्राम की परिकल्पना करें कि इसका आउटपुट किस तरफ का हो सकता है। जैसे हम जब घर को बनाते हैं, जब मकान को बनाते हैं, तो उसका एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कराते हैं, जिसके आधार पर उस घर को हमें पूर्ण रूप से सुसज्जित तरीके से बनाना है। तो ब्लूप्रिंट क्या हो गया, उस घर की पूरी डिजाइन हो गई जो एक पेपर पर आपके साथ उपलब्ध है। कोडिंग का अभिप्राय होता है निर्देशों को सुव्यवस्थित कर देना। हमारे पास बहुत सारे निर्देश हैं, कब किस निर्देश को कहाँ पर लगाना है, इनपुट के रूप में लगाना है कि उस स्टेटमेंट को, उस इंस्ट्रक्शन को हमें आउटपुट के रूप में लिखना है, हम इसका निर्धारण करते हैं कोडिंग में। क्योंकि सबसे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, प्रोग्राम को किस में मापा जाता है? क्योंकि सबको मापने की इकाइयाँ होती हैं। जैसे मेमोरी को किस में मापा जाता है, नैनो सेकंड में, उसकी जो गति होती है नैनो सेकंड में मापी जाती है। डाटा की इकाई क्या है, डाटा को किस में मापा जाता है, बिट में मापा जाता है। जैसे 0-1 में बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेगाबाइट एटसेट्रा। इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है, बीपीएस में मापा जाता है, बिट पर सेकंड। हम कंप्यूटर में देखते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ उसके जो मापन की इकाइयाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो प्रोग्राम को किस में मापा जाता है, LOC, लाइन ऑफ कोड। इसका जो सुव्यवस्थित उत्तर है KLOC, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें एक से बहुत
अधिक निर्देश होते हैं, बहुत से कोड होते हैं, इसलिए उसको किलो लाइन ऑफ कोड से मापा जाता है। तो हम निर्देशों को व्यक्त करते हैं। अब जो चौथा स्टेप है, जहाँ से प्रोग्राम थोड़ा आसान हो जाता है, हमेशा के लिए आसान बना रहता है, वह है मेंटेनेंस, माने उसकी आंतरिक सुरक्षा। जब भी कभी प्रॉब्लम आए तब हम उसको दूर कर सकें, उस निर्देश को निकाल सकें, फिर दूसरा निर्देश डाल सकें, एक नया आउटपुट मिल सके। एक छोटा सा उदाहरण हम आपके बीच में ले रहे हैं। जैसे हम मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 2-4 दिन 10 दिन बाद क्या करता है, अपडेट मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को निर्मित करते समय मेंटेनेंस का पार्ट जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से वह उतने दिन पर जब भी नई बातें उसमें जुड़ती हैं, जब भी नए फैक्ट्स जुड़ते हैं, तब वह अपडेट मांग करके उसको उसमें जोड़ देता है। जो प्रोग्राम को व्यक्त करने का अंतिम चरण है, उसको सरल बनाता है और सहज बनाता है। हम प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक रूप से 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। कलन विधि, स्यूडो कोड, प्रवाह संचित्र। कलन विधि में जब हम किसी प्रोग्राम को व्यक्त करते हैं तब सभी निर्देशों को स्टार्ट और स्टॉप के मध्य लिखा जाता है। जितने भी निर्देश होते हैं स्टार्ट और स्टॉप के मध्य उसको लिखते हैं। कोई निर्देश स्टार्ट के पहले नहीं लिखते हैं, कोई भी आउटपुट, कोई भी निर्देश स्टॉप के बाद नहीं लिखा जाता है। स्यूडो कोड में हम अपनी भाषा में किसी भी प्रकार से निर्देशों को क्रमबद्ध तरीके से या फिर अपनी इच्छानुसार उसको व्यक्त कर देते हैं। प्रवाह संचित्र में प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम में प्रवाह बना रहे, फ्लो लाइंस का प्रयोग करते हैं। एक बहुत बड़े प्रोग्राम को उसके अगले भाग से जोड़ा जा सके, कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम में कंडीशन का निर्धारण किया जा सके, इसलिए डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करते हैं। प्रोसेसिंग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, जो रेक्टेंगल आयताकार होता है। इस प्रकार हमने आज प्रोग्राम की विधियों को देखा, जो प्रोग्राम की 3 विधियां हैं, कलन विधि, स्यूडो कोड और प्रवाह संचित्र। कल हम कलन विधि पर आधारित प्रश्नों को एवं उससे संबंधित अवयवों को देखेंगे। धन्यवाद। आप इसकी तैयारी करते रहें, हम फिर कल मिलेंगे।